नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके राशिफल की। 2023 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि नया साल 2023 हमारे लिए कैसा रहने वाला है। मेरे और मेरे परिवार के लिए कैसा रहेगा, मेरा व्यापार आगे बढ़ेगा या नहीं, नई समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। साल 2023 कैसा रहेगा, इसको लेकर कई प्रकार के विचार हमारे मन में घेरे रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2023 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रथमेश ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साल 2023 के अनुसार अगर हम वृश्चिक राशि के ग्रह गोचर की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए जिन ग्रहों का गोचर सर्वाधिक महत्व रखेगा उनके लिए शनि महाराज हैं। 17 जनवरी 2023 तक शनि महाराज आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। उसके बाद उनका गोचर आपके चौथे भाव में कुंभ राशि में हो जाएगा और यहाँ बैठकर शनिदेव पूरे वर्ष आपके चौथे भाव, छठे भाव तथा दशम भाव को प्रभावित करेंगे और आपकी राशि पर इसका प्रभाव डालेंगे। देव गुरु बृहस्पति जो आपके दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं, यहाँ वर्ष की शुरुआत में आपके पंचम भाव में मीन राशि में विराजमान रहेंगे। 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ स्थित होकर वे आपके दशम भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव को अपनी अमृत दृष्टि से देखेंगे और प्रभावित करेंगे। इस प्रकार शनि और बृहस्पति के संयोग से आपके 10वें और छठे भाव मुख्य रूप से सक्रिय रहेंगे और इसकी वजह से आपके करियर और नौकरी पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा। आपकी राशि का स्वामी मंगल महाराज वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जहां से 13 मार्च को अष्टम भाव में और 10 मई को नवम भाव में, 1 जुलाई को दशम भाव में और 18 अगस्त को एकादश भाव में, 3 अक्टूबर को द्वादश भाव में और 16 नवंबर को आपकी राशि में फिर से 27 दिसंबर को दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य सभी ग्रहों की विशेष गोचर भी वर्ष 2023 में अलग अलग समय पर आपको प्रभावित करेगा। आपके जीवन पर सभी ग्रहों का प्रभाव आप अपनी स्थिति के अनुसार होगा और उसी के अनुसार वे गोचर भी करते हुए आपके शुभाशुभ परिणाम देने का प्रयास करेंगे। 2023 में अगर हम आपके पारिवारिक राशिफल की करें तो वृश्चिक पारिवारिक राशिफल 2023 के अनुसार वृश्चिक राशि वाले जातकों को बहुत ही ज्यादा संजीदा रहने की जरूरत होगी। शनि महाराज कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे। इस दौरान आपके माता पिता की सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि 17 जनवरी को शनि देव के चौथे भाव में आने से वहां से दशम भाव में पूर्ण दृष्टि के देखने के कारण आपकी व्यस्तता भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण आप अपने परिवार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। इस वर्ष में जुलाई से सितंबर के बीच परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। विशेष रूप से आपके माता पिता का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है और उनसे आपके संबंध में भी बिगाड़ आ सकता है। इसका पूरा आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा और ये सुख आपको आगे बढ़ाने वाला साबित होगा। इस वर्ष में आपकी अपनी जिम्मेदारियों का आप पूरा निर्वहन करेंगे और अच्छे से आप अपने काम पर हालांकि आपको ध्यान देना होगा। अगर आपके संतान की बात करें तो आपके बच्चों के लिए वर्ष की शुरुआत वृश्चिक राशि के लिए अत्यंत अनुकूल रहने की संभावना है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने संतान को लेकर कोई खुशखबरी सुना सकते हैं। अगर आपकी संतान विवाह के योग है तो इस दौरान उसका विवाह भी हो सकता है। यदि वे नौकरी और बिजनेस करते हैं
तो उन्हें उनको उत्तम सफलता मिलेगी। यदि वे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी उन्हें अच्छी उपलब्धि हासिल हो सकती है। इस समय उनके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, लेकिन वर्ष के मध्य कमजोर स्थिति में दिख रहा है। पंचम भाव के स्वामी पीड़ित होने के कारण अप्रैल के अंत में से लेकर अगस्त के अंत तक का समय ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस दौरान उन्हें अपने कार्यों में बाधा महसूस होगी और स्वास्थ्य समस्याएं भी घेर सकती हैं। सितंबर से स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने लगेंगी और नवंबर दिसंबर में जाकर राहत की सांस आप महसूस करेंगे और आपको संतुष्टि भी मिलेगी। अगर आपके वैवाहिक राशिफल की बात करें तो वृश्चिक राशि 2023 के अनुसार वैवाहिक जीवन को लेकर आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। इसकी प्रबल संभावना भी बन सकती है। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति महाराज पंचम में होंगे और शनि की दृष्टि भी पंचम भाव पर होगी। इससे आपके प्रेम का भाव मजबूत होगा और यदि आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वर्ष की शुरुआत में इसमें आपको उत्तम सफलता भी मिल सकती है, लेकिन इसी के दौरान सप्तम भाव वक्री अवस्था में मंगल स्थित होकर दाम्पत्य जीवन में तनाव और जीवन साथी के व्यवहार में गुस्से की प्रवृत्ति को बढ़ाने की आशंका भी रहेगी, जिसकी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा। केतु के गोचर से आपके दाम्पत्य जीवन में व्यस्तता बढ़ेगी, तनाव भी बढ़ेगा। केतु के गोचर के दौरान आपके द्वादश भाव में होने से आप दोनों के बीच आपसी संबंधों में समस्या रहेगी, लेकिन जब गुरुदेव बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके छठे भाव में आकर द्वादश भाव को देखेंगे तो आपसी संबंधों में चल रही तनाव को भी में कुछ कमी भी महसूस होगी और धीरे धीरे आप एक दूसरे को अच्छे से समझने लगेंगे। 30 अक्टूबर को राहु महाराज भी पंचम भाव में जाने से आपको रिश्तों को लेकर कुछ चुनौतियों से आप बाहर निकलने में आप कामयाब रहेंगे। ग्रहों की कृपा से आप अपने रिश्तों में प्रेम भी आपका बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव भी रहेगा, जिसकी वजह से वर्ष के अंतिम महीने वैवाहिक जीवन में उत्तम सफलता लेकर आएंगे। अगर आपके 2023 में स्वास्थ्य की बात करें वृश्चिक राशि के, तो वृश्चिक राशि को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। वर्ष की शुरुआत तो अच्छी रहेगी और ग्रहों का संयोजन आपके स्वास्थ्य समस्याओं में कमी भी देगा, लेकिन छठे भाव में उपस्थित राहु और 17 जनवरी के बाद शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर होने से छठा भाव सक्रिय रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको सामने आ सकती हैं और आपके विरोधी भी इस दौरान थोड़े प्रबल होंगे, जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव भी महसूस करेंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और इसी समय राहु के साथ सूर्य महाराज भी उपस्थित होंगे। सूर्य और बृहस्पति दोनों ही राहु के साथ होंगे और इससे शनि पर उनकी दृष्टि होने के कारण दोनों ही ग्रह पीड़ित होंगे। इस अवधि में सेहत में बड़े बदलाव आ सकते हैं और आपको स्वास्थ्य समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। इस दौरान किसी भी शारीरिक समस्या को बिल्कुल भी हल्के में ना लें और तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें, अन्यथा आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। पेट और बड़ी आंत से संबंधित कोई समस्याएं इस दौरान परेशान कर सकती हैं। मूत्र नलिका से संबंधित संक्रमण या फिर उनसे संबंधित कोई समस्या, नेत्र रोग, शरीर में दर्द जैसी समस्याएं आपको पीड़ित कर सकती हैं। अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य में सुधार आने के भी योग बनेंगे। 2023 में अगर हम वृश्चिक राशि के करियर की बात करें, इस वर्ष वृश्चिक राशि के जातकों को स्वयं को साबित करना होगा, क्योंकि 17 जनवरी को शनि महाराज चौथे भाव में बैठकर आपके छठे भाव और आपके 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो शनि देव की ये दृष्टि आपके लिए बहुत मेहनत करवाएगी, लेकिन वही मेहनत आपके काम भी आएगी, क्योंकि आप अनुशासित होकर काम करेंगे तो उससे आपको नौकरी में अच्छी सफलता मिल सकती है। साथ ही आपका करियर मजबूत होगा। अप्रैल और अगस्त के महीने विशेष रूप से तरक्की देने वाले साबित हो सकते हैं। इस
दौरान आपको तरक्की भी मिल सकती है, लेकिन जून का महीना आपको परेशान करने वाला हो सकता है और करियर में अचानक उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अक्टूबर के महीने में काम के सिलसिले में बाहर जाने के योग भी बन सकते हैं। नवंबर और दिसंबर आपकी मेहनत को सफल बनाएंगे। अगर आपकी शिक्षा की बात करें तो वृश्चिक राशि वाले विद्यार्थियों के लिए वर्ष पहली तिमाही बहुत अनुकूल रहने वाली है। हालांकि 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहकर आपको उत्तम सफलता भी प्रदान करेंगे। आपका मन सहज रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा। आप चाहेंगे कि आपके ज्ञान में आप वृद्धि करें और पढ़ाई में खूब मन लगेगा। इसकी वजह से ये समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। मई से अगस्त के बीच आपकी पढ़ाई में अनेक तरीके के व्यवधान आ सकते हैं और पढ़ाई में बाधा उत्पन्न भी होगी, लेकिन सितंबर और अक्टूबर के बीच विशेष रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप बीमार हो सकते हैं और आपको मति भ्रम का शिकार भी हो सकते हैं। आपकी संगति बिगड़ सकती है और इसका असर आपकी पढ़ाई को खराब कर सकता है। नवंबर और दिसंबर के महीने में शिक्षा की स्थिति अच्छी रहने वाली है। प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन विद्यार्थियों को जनवरी से अप्रैल के बीच अच्छी सफलता मिल सकती है और इसके अतिरिक्त जुलाई का महीना भी उत्तम रहने वाला है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत उत्तम परिणाम देने वाली रहेगी, लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में अपेक्षाकृत कमजोर रहेगा। विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए इस साल आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। अगर आपके वित्तीय राशिफल की बात करें तो इस साल आपके जीवन में वित्तीय संतुलन आपको बनाए रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये संतुलित होने की आशंका है। धन आने और जाने की लगातार बढ़ोतरी होगी। जहां एक तरफ आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी तो वहीं पूरे वर्ष खर्च भी बढ़ जाएंगे। वर्ष की शुरुआत में ही राहु छठे भाव और केतु द्वादश भाव में होने की वजह से बेवजह के खर्चों के योग बन रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ सकते हैं। बृहस्पति के छठे भाव में आकर द्वादश भाव को देखने से खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में जाकर आपको थोड़ी राहत भरी सांस तो आप लेंगे। इसी कारण आपको इस पूरे वर्ष वित्तीय आपका संतुलन साधने की आपको पूरी कोशिश करनी होगी, क्योंकि अच्छी आमदनी तो होगी, लेकिन अगर आप असंतुलन रहेंगे तो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे और सारा धन खर्च हो जाएगा। 2023 में अगर हम आपके व्यापारिक राशिफल की बात करें तो वृश्चिक राशि के अनुसार ये वर्ष उतार चढ़ाव भरा रहेगा। जनवरी का महीना तो अनुकूल रहेगा और आपको विदेशी संपर्कों से लाभ भी मिलेगा। व्यापार में अच्छी उन्नति के योग भी बनेंगे, लेकिन फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच आपको व्यापार में तनाव भी बढ़ सकता है। कुछ कानूनी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा और मई से लेकर अगस्त के बीच आपको किसी भी तरीके का शॉर्टकट से आपको बचना चाहिए। कोई भी सरकारी नीति के विरुद्ध जाकर काम करना या समय पर टैक्स ना चुकाना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। इसके लिए आपके ऊपर प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है, इसलिए बहुत सावधानी से अपना काम करते रहें। सितंबर के बाद धीरे धीरे व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। आपको अपने संपर्कों का लाभ भी मिलेगा। कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ आप काम करना पसंद करेंगे। नवंबर और दिसंबर व्यापार में आशातीत सफलता और वृद्धि के संकेत भी मिल रहे हैं। आपको अपने पिताजी या फिर पिता के समान किसी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा, जो कि आपको व्यापार में काफी उन्नति प्रदान करने वाला साबित होगा। अगर संपत्ति और वाहन की बात करें तो वृश्चिक राशि को 2023 में संपत्ति के लाभ में अनुकूल सफलता नजर आती है। वर्ष की शुरुआत का महीना तो कमजोर रहेगा, लेकिन शनिदेव के महाराज चौथे भाव का स्वामी होकर आपके द्वादश भाव अर्थात की कुंडली के तीसरे भाव में विराजित होंगे, तो शुक्र भी वहीं पर रहेंगे। ये संपत्ति के लिए विक्रय कराकर कुछ लाभ दे सकता है, नहीं तो संपत्ति बेचने की स्थिति भी बनेगी। लेकिन
17 जनवरी को शनिदेव आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और इसके दौरान आपकी संपत्ति को लेकर अच्छी स्थिति भी बनेगी। इस वर्ष कोई बड़ी संपत्ति का निर्माण आप कर सकते हैं, कोई नया घर या फिर प्लॉट खरीद सकते हैं। जुलाई और अगस्त के बीच कोई कंस्ट्रक्शन का काम या फिर घर की सजावट पर अच्छा खासा आप खर्च भी कर सकते हैं। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तम समय 22 जनवरी से 12 जनवरी के बीच रहेगा। इस दौरान खरीदा गया वाहन आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के महीने में वाहन क्रय के लिए आपके लिए अच्छे साबित होंगे। अगर आप वृश्चिक राशि के धन और लाभ की स्थिति के बारे में 2023 में की बात करें तो ये साल आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन इस वर्ष आपको विदेश जाने और विदेश जाकर अच्छा धन कमाने के अवसर भी प्राप्त होंगे। विशेष रूप से अगस्त से दिसंबर का समय, यही नहीं वर्ष के उत्तरार्ध में आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। इस दौरान किए गए आपके निजी प्रयासों में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके लिए फरवरी, अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीने सरकारी क्षेत्र में लाभ के योग बना सकते हैं, लेकिन अप्रैल के अंत से लेकर अगस्त तक का समय आर्थिक हानि को भी दिखा रहा है। इसलिए इस दौरान किसी भी तरीके का निवेश से आपको बचकर रहना चाहिए और अपने धन को सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आपको जोर देना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति का आपको सामना न करना पड़े और वर्ष के अंत तक आपके पास धन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहे। इसके लिए आपका आत्मबल भी मजबूत होगा और आपको मन चाहे काम आप कर सकेंगे। 2023 में हम अगर वृश्चिक राशि के प्रेम राशिफल की बात करें तो वृश्चिक प्रेम राशिफल के अनुसार वर्ष 2023 में आपके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत बेहद अनुकूल रहेगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पंचम भाव में ही विराजित रहेंगे और शनि देव का तीसरे भाव में दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी। आपका पंचम भाव सक्रिय होने से अगर आप अकेले हैं तो आपके जीवन में कोई व्यक्ति दस्तक दे सकता है, जिसके साथ आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। यदि आप पहले से ही किसी के साथ प्रेम संबंध में है तो इस दौरान आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप और आपका प्रियतम के बीच अच्छा समय सामंजस्य देखने को मिलेगा। रोमांस का तड़का लगेगा और विशेष रूप से आपके रिश्तों में रोमांस आएगा। एक दूसरे के साथ आपसी बातें आप साझा करेंगे। विवाह के लिए ये राजीनामा भी हो सकता है। अप्रैल तक परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। उसके बाद जैसे ही बृहस्पति महाराज मेष राशि में गोचर करेंगे, धीरे धीरे कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि उस दौरान आपके चतुर्थ भाव में शनि देव का गोचर भी होगा और पंचम भाव के स्वामी राहु के साथ स्थित होकर पीड़ित हो जाएंगे। मई और अगस्त के बीच प्रेम संबंधों में ज्यादा तनाव देखने को मिल सकता है। आपसी खींचातानी और रिश्तों में टकराव की स्थितियां भी बन सकती हैं। हालांकि उसके बाद स्थितियां अनुकूल होंगी और आप अपने रिश्ते में बहुत हल्का महसूस करेंगे और एक दूसरे से दूरियां कम होंगी। अगर आपके 2023 में भाग्यशाली अंक की बात करें तो आपका स्वामी ग्रह मंगल है और वृश्चिक राशि के अनुसार इस वर्ष आपके लिए 7 अंक शुभ रहेगा। अगर आपके ज्योतिषीय उपायों की बात करें तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। लाल और मैरून रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करें। मंगल देव के किसी भी मंत्र को इच्छा अनुसार आपको जाप करें। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें। इसके अतिरिक्त उत्तम गुण वाला मोती धारण आप कर सकते हैं, ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम न हो तो संकट मोचन स्त्रोत का भी आप पाठ कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए अनुकूल लगे, उपयोगी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।